बार बार मैं सच्ची तौबा करता हूँ, तौबा टूट जाती है, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया? अगर तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह से अच्छी तरह मांग लिया, तो बस अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। तो बार बार तौबा करते रहें और गुनाह पे कोई अपने ऊपर सज़ा भी रखें। सिर्फ तौबा से गुजारा नहीं होता, आजकल दोबारा गुनाह कर लेता है आदमी। जब गुनाह करें तो अपने ऊपर कोई सज़ा भी रखें कि मैं अपने आप को ये सज़ा दूंगा। वो सज़ा रोज़े की शक्ल में भी हो सकती है, नमाज की शक्ल में भी, सदक़े की शक्ल में भी। अब वो हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बेहतरीन सज़ा तो रोज़ा ही होती है। उसमें ये कि अपने रोज़े करके अपने आप को सज़ा दें और फिर उस गुनाह के असबाब पे गौर करें कि ये क्यों होता है मुझसे, किस वक्त होता है, उस टाइम के बारे में, उस तन्हाई इख्तियार ना करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आहिस्ता आहिस्ता गुनाह इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मायूस नहीं होना है, हथियार डाल के बैठना नहीं है कि यार ये चूंकि छूटता नहीं है लिहाजा छोड़ दो, अब करते रहो। ये नहीं करना। जिस दिन ये कर लिया तो बर्बाद हो गए। तो जब तक फड्डा चलता रहेगा उम्मीदें इंशाअल्लाह कायम रहेगी। जहां फड्डा छोड़ दिया ना, बस समझ लो कि अब बर्बादी शुरू है। हज़रत उमर का कौल है ना कि मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है।